दोस्तों गुड इवनिंग। मैं राजेश सिंघा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, फिर आपके समक्ष नए टॉपिक के साथ में। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं जो बात करूँगा टॉपिक में वो है दो तरह के व्यापार। दो तरह का व्यापार, सबसे पहला ट्रेडिशनल व्यापार, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। तो ट्रेडिशनल व्यापार जो होता है वो परंपरागत होता है, वो चलते आ रहा है। और ट्रेडिशनल व्यापार में दोस्तों पैसा लगता है, दुकान चाहिए, उसका रेंट लगता है, बिजली बिल चाहिए। तो बिना ट्रेडिशनल व्यापार बिना पैसे का नहीं हो सकता। जब उसके भी आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग में व्यापार के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दुकान को चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर बिना पैसे के भी व्यापार आप कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। नंबर 2 होता है जगह। डायरेक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको करने के लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ती है। बिना जगह का, बिना शॉप का आप इस व्यापार को नहीं कर सकते हैं। उसके विपरीत जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो जगह की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो अभी का आप 29 राज्य में जहाँ चाहें वहाँ पर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। अब तो डिजिटल हो गया, आप डिजिटल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल में एक जगह होती है, फिक्स होती है। अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ किसी जगह पर आपने बिजनेस कर लिया और 20 किलोमीटर जाना चाहेंगे तो फिर आपको वहाँ जगह से वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप बिज़नेस कहीं भी कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार करते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। किसी भी व्यापार कर रहे हैं तो बिना अनुभव का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। और इसके विपरीत आप जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्तों ज़रूरत नहीं है, अनुभव का नहीं है। आप सीख के करके बिजनेस कर सकते हैं। ये सीखने का व्यवसाय है। आपके जो भी सीनियर होते हैं उनसे सीखिए, सिखाइए और पैसा कमाइए। टाइम देना पड़ता है दोस्तों। सबसे बड़ा बात, ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उसमें टाइम देना पड़ता है। 12 घंटे का टाइम देना पड़ता है और 12 घंटा आपको एक ही दुकान में बैठना पड़ेगा। मतलब बहुत पैसेंस रखना पड़ता है। लेकिन बस नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग बस थोड़ा सा समय देते हैं आपके अनुसार, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको लगता है आप सुबह में, शाम को, दोपहर में समय देके आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा आपको रिस्क है। अगर आपने 5 लाख रुपये लगा दिया तो रिस्क है, वहाँ उधारी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ कोई उधारी का झंझट नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपटीशन है। अगर आपका कोई दुकान आपने खोला, शॉप खोली, अच्छी चल रही है, 3 महीना के बगल में आपको बगल में दुकान खुल जाएगा, देखा देखी दुकान खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंपटीशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरा दुनिया खाली पड़ा हुआ है, पूरा इंडिया खाली है, आने वाला विदेश खाली है। तो आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। तो 2 तरह का व्यवसाय होता है। और ये व्यवसाय में दोस्तों जब लोग आगे बढ़ते हैं, जब मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब नौकरी नहीं मिल पाती है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में उतर जाते हैं। कोई शॉप खोल लेते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं होता है, जिसके चक्कर में वहाँ पैसा उनका डूबता है। उनके लिए मेरे अनुसार से डायरेक्ट सेलिंग अच्छा व्यापार है, एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर कम पैसा में आप लाखों का इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा व्यापार करना चाहिए, ट्रेडिशनल या डायरेक्ट सेलिंग? मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 2 तरह से व्यापार है। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगता है, बिना पैसे का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता है, सिर्फ दुकान को चेंज करके, प्रोडक्ट को चेंज करके आप यहाँ से लाखों रुपया कमा सकते हैं। बिना पैसे का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। सेकंड में आते हैं जगह चाहिए। आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस में करेंगे तो यहाँ पर जगह चाहिए। कहीं ना कहीं पर बिना जगह का आप ट्रेडिशनल व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जगह की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जहाँ चाहें वहाँ अपने मन से बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अनुभव का जरूरत नहीं होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में अनुभव चाहिए। अगर किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, बिना अनुभव के करेंगे तो पैसा आपका 100% डूबेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं, अनुभव की जरूरत नहीं होती। आप सीख के किया आता है। और आपके जो सीनियर हैं उनको सिखाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर के जितने मेंटर रहते हैं आपको सिखाते हैं। इसके लिए टाइम देना पड़ता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो 9 से 9 रात का टाइम देना जरूरी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बस थोड़ा सा समय, 1 से 2 घंटा निकाल के आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों रिस्क होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं। आपने जो पैसा लगाया उसी समय रिटर्न होता है। तो रिस्क का झंझट नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको उधारी देना पड़ता है, उधारी पर चलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में उधारी कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों। यहाँ उधार का लेन देन होता ही नहीं है, तो उससे ही बचेंगे। इसके अलावा कंपटीशन, हैवी कंपटीशन है आपको ट्रेडिशनल मार्केट में। बट
मैं देखूंगा तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल कोई कंपटीशन नहीं है, लोग मस्त से करते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट में टेंशन होता है, और मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग में लोग इंजॉय से बिजनेस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पीनेस होते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस से कहीं भी आप दूर नहीं जा सकते हैं दोस्तों, आप एक जगह बंद कराते हैं। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से आप चाहें तो फॉरेन ट्रिप करते हैं, लोग कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। तो ये दो तरह का व्यापार है। आप सोचिए क्या होना चाहिए। व्यापार हर कोई आदमी नहीं कर सकता है, हर के पास 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हर कोई कर सकता है। एक छोटी सी लागत लगा के, मोटा सा मतलब 1000-2000 रुपये लगा के व्यवसाय को चालू कर सकता है। वहीं पर आपको, आप ट्रेडिशनल मार्केट में आए तो 5 लाख रुपया भी लगाएंगे तब भी कम पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर वहाँ बॉस होता है, यहाँ कोई ऐसा बॉस का सिस्टम नहीं होता, आप अपने मन से करते हैं। तो ये दो तरह का व्यापार मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग। मुझको लगता है कि सबसे अच्छा जो व्यापार है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, इसमें करना चाहिए, कोई लागत कुछ भी नहीं है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, पूरा इंडिया में कहीं फैला सकते हैं। और जिस इंसान का नेटवर्क बढ़ता है दोस्तों, उसका पैसा बढ़ता है। लेकिन ट्रेडिशनल व्यापार में आप नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, कुछ कंज्यूमर रहते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। लोग बढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार से डायरेक्ट सेलिंग अभी का समय में सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है दोस्तों। अगर मेरी बातों आपको अच्छा लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए।